देखो यार, हम सब जानते हैं कि हर साल पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है तो हमारी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि हमने तो अपना बहुत टाइम खराब कर दिया है, अगस्त आ चुका है, अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बहुत स्ट्रेस होगा। बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेटेड होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात लिख के दे रहा हूं और गारंटी के साथ दे रहा हूं कि हमारे देश में 80 से 90% बच्चे असली पढ़ाई अगस्त सितंबर से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं हो, आप अभी भी 95 प्लस अचीव कर सकते हो। लेकिन जो मैं रोड मैप बताऊंगा उसको बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। अगर इस रोड मैप को आपने फॉलो कर लिया, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि इस रोड मैप में मैं आपको बताने वाला हूं सही तरीका, सही पैटर्न और सही तरीके से कॉन्सेप्ट को अपने अंदर डालने का मेथड। अब हम बात करते हैं कि देखो, आपके स्कूल में या तो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे या बहुत सारे बच्चों के स्कूल में प्री बोर्ड नाम से एग्जाम होता है। तो या तो प्री बोर्ड नाम से एग्जाम होगा या हाफ ईयरली नाम से एग्जाम होगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत कम है, गिनती के टाइम बचे हैं। अगर आप लॉजिकली सोचो, अगर मान लो अभी अगस्त चल रहा है तो आपके पास मुश्किल से 90 दिन से भी कम टाइम है। और अगर टाइम कम है तो लाइफ में एक ऐसा चीज होना चाहिए, एक ऐसा रोड मैप होना चाहिए जो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे, वही है ये। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, क्या लगता है कि भाई हाफ ईयरली या फिर प्री बोर्ड को क्रैक करने के लिए सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। भैया, सिलेबस करने से कुछ भी नहीं होता। आपने चैप्टर के थ्योरी पढ़ लिए, आपने चैप्टर के एग्जांपल्स देख लिए, आपको लगता है कि आप पेपर लिख लोगे? बिल्कुल भी पेपर नहीं लिख पाओगे। क्यों? बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ के जाते हैं, लेकिन वो क्या अच्छा कर पाते हैं? बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाते। सिलेबस कंप्लीट करने से 11th 12th में कुछ भी नहीं होने वाला। तो सिर्फ सिलेबस के भरोसे मत बैठो, जो मैं बताऊंगा उसको बहुत सीरियसली लेना। अब एक बात को समझो, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया तो आपको पता होगा जो पेपर बनता है ना आज के टाइम पर, इनकंसिस्टेंट पेपर बन रहा है आजकल। पेपर का पैटर्न बड़ा अजीब है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को ऐसे तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं ना कि बच्चा क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाता। यानी क्वेश्चन समझने की अंडरस्टैंडिंग बच्चे में डेवलप ही नहीं है, तो कहां से समझ पाएगा? पेपर का पैटर्न अजीब है, फिर बच्चे रट्टा मार के जाते हैं कि भाई मुझे सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है, रट्टा मार लो, है ना। और टाइम मैनेजमेंट आता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि भाई किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है। घर पर ऐसी कोई प्रैक्टिस है ही नहीं, घर पर कोई ऐसी हैबिट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट की हैबिट ही नहीं है। एक नंबर के क्वेश्चन में 4 मिनट लगाते हो आप खाओ कसम की, एक झूठ बात है। आप एक एमसीक्यू में 3-3 मिनट 4-4 मिनट लगाते हो, क्या ऐसे आप फाइनल पेपर लिख पाओगे? क्या ऐसे प्री बोर्ड क्रैक कर पाओगे? क्या ऐसे हाफ ईयरली क्रैक कर पाओगे? तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। अगर आप समझो इस बात को कि जब पेपर का पैटर्न इतना अजीब है, इतना डिफिकल्ट है, तो क्या हम टाइम मैनेजमेंट से ही जीत सकते हैं? यस, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बात को समझो, आपको डेली स्ट्रक्चर वे में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर वे में प्रैक्टिस से इससे क्या मतलब है कि भाई प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से कि आजकल पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उन सबको देख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, समझो ध्यान से। किसी भी, देखो समझो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। डोंट प्रैक्टिस रैंडम क्वेश्चंस। आपको रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने। आपको टू मेनी ओल्ड क्वेश्चंस, जो पुराने ओल्ड क्वेश्चंस है, वो नहीं करना है प्रैक्टिस। आपको फोकस करना है लेटेस्ट बोर्ड पैटर्न पे। अब ये लेटेस्ट बोर्ड पैटर्न में क्या आ रहा है आजकल? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के बोलते भले ये 50%, लेकिन आपको लगता है कि वो पेपर सिर्फ 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। भाई साहब, आज के टाइम पर ना पेपर क्रैक करने के लिए बच्चे को इस सब पर फोकस करना पड़ेगा। भले ही बोल रहे 50%, लेकिन पेपर बहुत तगड़ा आता है, आपको भी पता है। बोलने के कुछ और बोलते हैं ना कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और। तो भले ही बोले आपसे भैया हम तो 50% ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देंगे, लेकिन आपको भी पता है कि असली असली बात क्या है। रियल लाइफ वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, एमसीक्यू दे रहे हैं, असर्शन रीजन दे रहे हैं, पीवाईक्यूज दे रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले पीवाईक्यूज दे रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों पर फोकस करना है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग यहां से ये डाउनलोड कर लिया, टेलीग्राम से ये डाउनलोड कर लिया, यहां से इसकी पीडीएफ ले ली। तो ऐसे करके आप कभी भी लाइफ में एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, हैबिट नहीं डेवलप कर पाओगे। तो इन सभी का मैं एक सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। इन सभी चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, ये वन शॉट बुक, ये वन शॉट क्वेश्चन बैंक। ऐसा मत सोचना कि हमने ऐसे रिलीज कर दिया। अरे भाई साहब, भाई साहब, प्रॉपर लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से 6-6 महीने, एक साल मेहनत करते हैं हम लोग। जैसे इस साल का ये बनाने में हमें इतना टाइम लगा और इतना मेहनत लगा, हम ही जानते हैं, तभी हम इतने यहां इस टाइम पर लॉन्च कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, ये जो बुक है इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको मेरे इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच वाली बुक में मिलेगा। अब इसमें क्या क्या है ना, एक एक करके देखो, फिर आप डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है। बस एक बार इस वीडियो को पूरा देखो, आपके आंख नाक सब खुल जाएंगे कि भाई ये क्या चीज बना दिया। ऐसी चीज बना दिया कि आप हिल जाओगे। आप बोलोगे ये पॉसिबल कैसे है, एक बुक के अंदर इतनी कुछ सारी चीजें पॉसिबल कैसे है? ये देखो, पहले समझो इसमें क्या है कि टाइम बेस्ड डीपीपीज है। टाइम बेस्ड डीपीपी मतलब जैसे मान लो हमारा ये डीपीपी 1 है, हमने आपको हर चैप्टर के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उन सबके लिए है, आप बेफिक्र रहो। देखो, तो जैसे मान लो ये डीपीपी 1 है। अब ये डीपीपी 1 है तो इसमें क्या होगा, मीडियम से हार्ड लेवल का क्वेश्चन हम डालेंगे और आपको बोलेंगे देखो जी 18 क्वेश्चन है, 35 मिनट में करना है। यानी आपको 65 मिनट, 18 क्वेश्चन को 65 मिनट में करना है, 65 मिनट में करना है तो करना है। अब इससे क्या है कि आप टाइमर लगाओगे भाई 18 क्वेश्चन है, 65 मिनट में करना है, कर रहे तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। वैसे आपको डीपीपी 2 डीपीपी 3 सब कुछ ऐसे ही, यानी कि टाइम डीपीपीज मिलेंगे आपको 1 से 2 घंटे में आपको प्रैक्टिस करना होगा। और डिफिकल्टी लेवल मीडियम से हार्ड, हर तरह की, मतलब एक ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन इस बुक से आपकी हो जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट का आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर और हम बातें करें तो हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए हर चैप्टर के 4 डीपीपीज है।
अब जो हर डीपीपी में आपको 20 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे, समझो 4 डीपीपीज है, हर डीपीपी में 20 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन फ्रॉम एवरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ईच चैप्टर। देख लो दोबारा, क्वेश्चन फ्रॉम एवरी इंपॉर्टेंट सोर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्सपेक्टेड है, हमने दुनिया जहान सारे सोर्स का एक इकट्ठा आपको यहां पे दिया है, सभी सोर्स से निकाल के यहां पर आपको डाल के दिया है। एक से एक क्वेश्चन है, मतलब मैं क्या बोलूं, आप जब अपने हाफ ईयरली में जाओगे, जब अपने आप प्री बोर्ड में जाओगे, तो आप देख के चौंक जाओगे कि भाई इनसे इतने सारे क्वेश्चन मैच कैसे कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आ कैसे रहे पेपर में, आप देख के शॉक जाओगे। आपको मुझ पे डाउट होगा कि मुनील सर ने यार क्या कैसे किया होगा, क्या जुगाड़, क्या सेटिंग, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस हमारी मेहनत है, हमारी बैकग्राउंड में जो हम मेहनत करते हैं आपके लिए वही है ये। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आगे आपको क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट मैप। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट मैप, आपको सभी कॉन्सेप्ट्स के मैप मिल जाएंगे, बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर रॉल्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये वो फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप इसका लोगे उसमें आपको सबके मिल जाएंगे। यानी आपको रिवीजन करने के लिए भी इधर से नोट्स मांगने की जरूरत नहीं है, भैया टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, अरे उससे डाउनलोड कर लो, अरे उससे डाउनलोड कर लो। भाई 100 जगह चीजें रहेगी तो कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। एक ही चीज के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्वेश्चन भी, रिवीजन भी, सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, अब हाफ ईयरली के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो हो गया भैया, आपको हमने बताया कि आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, डेली डीपीपी वाइज सब कुछ हो गया। मतलब आपने डीपीपी वाइज प्रैक्टिस करे, उसके सॉल्यूशन भी आपको मिल रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट मैप्स मिल रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, आपको पता लग रहा है कि हाँ इतने क्वेश्चन में इतना टाइम ही देना होता है, तो टाइम मैनेजमेंट भी सीख रहे हो। लेकिन आप खुद को कैसे चेक करोगे, खुद को कैसे चेक करोगे कि जो भी आप कर रहे थे उससे फायदा हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने क्या कर रखा है, देखो उसके लिए हम लोगों ने वर्कशीट्स डाल रखी है। अब ये वर्कशीट्स क्या है, एक यूनिट टेस्ट की तरह लो, इसको बोलते हैं पुल आउट वर्कशीट्स। पुल आउट वर्कशीट्स यानी आपको हर चैप्टर के वर्कशीट्स मिलेंगे, आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे 50 मिनट में, यानी आप हर चैप्टर का वर्कशीट लोगे, टाइमर लगा के सॉल्व करोगे और अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करोगे, यानी खुद को भी चेक कर सकते हो आप खुद को चेक करो, उसके लिए भी हमने वर्कशीट डाल रखा है। एंड बिलीव मी, वर्कशीट्स के क्वेश्चन ओ हो ऐसे लाजवाब क्वेश्चन है कि आपको लगेगा हाँ भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आपको ऐसा फील होगा, आई कैन गारंटी। तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको हर चीज के मिलेंगे, स्टेप बाय सॉल्यूशन जो आपके मुनील सर ने बनाए, तो सारे सॉल्यूशन आपको सिंपल देसी लैंग्वेज में मिलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद इजी लैंग्वेज, जो मैंने आपको बोला, मेरी सबसे खास बात क्या है, मुझे क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि हम इजी लैंग्वेज में आपको सब कुछ करवाते हैं, तो यहां पर आपको ये भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर्स कैसे लिखने हैं वो भी आपको पता लग जाएगा, यहां पर सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। अब देखो करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये जो बुक है ऑफिशियली हम लॉन्च कर चुके हैं, जाओ फटाफट लो, एंड बिलीव मी आपको प्लीज इसी रोड मैप को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। डीपीपी वाइज टाइमर लगाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा कहता हूं लिखोगे तो सीखोगे, यानी इस बुक से क्वेश्चन देखो आंसर लिखो, क्वेश्चन देखो आंसर लिखो, किसी भी आंसर में डाउट हो बुक के अंदर जो सॉल्यूशन है उसको देख के सीख लो, एंड आपका पेपर बहुत तगड़ा जाएगा। मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, मेरे बुक के साथ हो, और मैं आपके साथ हूं, तो हम सब मिलकर स्कोर करेंगे 95+। हर दिन हमारा रिजल्ट बनता है, ये मत सोचना रिजल्ट लास्ट में आएगा, रिजल्ट हर दिन बनता है, यानी आज का डिसीजन, आज का जो डिसीजन है डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। तो बहुत समझदारी से डिसीजन लो, और मुझ पे ट्रस्ट है तो एक बार इस बुक को चेकआउट जरूर करो, आपकी लाइफ में ऐसी क्रांति आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फटाफट जाओ, अभी डिस्काउंट चल रहा है, स्टार्टिंग के 1000 बच्चों के लिए डिस्काउंट चल रहा है, बाद में डिस्काउंट पीरियड हटा दिया जाएगा। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, दिस इज योर मनील सर।